जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी सुबह के 6 बज गए हैं और मेरा उठने का टाइम हो गया है। सर्दी में छुट्टियां चली हुई तो मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ। अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। उठते ही सबसे पहले जो है मैं अपने भगवान को याद करती हूँ, एक नया दिन देने के लिए, एक अच्छा सा प्यारा दिन देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए उनको धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद साथ साथ मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि ओढ़ा हुआ है कि नहीं प्रॉपर, किसी को ठंड तो नहीं लग रही है। और रात को अपना शॉल, स्वेटर, सारी चीज़ें जो है मैं अपने साइड में टेबल पे रख के सोती हूँ। और जिसको मेरे जैसे कुछ प्राणी हैं जिनको सॉक्स वगैरह रात को पहने की सोने की आदत है पहनकर, तो अलग बात है, लेकिन नहीं तो अपनी सॉक्स भी आप अपने साइड में रख सकते हैं। साथ साथ में अगर रात को गिलास वगैरह पानी का रखा होता है, कई बार लेट नाइट बच्चे दूध पीते हैं तो वो रखा होता है, वो साथ साथ में बर्तन अपने उठाते हुए चलती हूँ। सुबह के रूटीन में मेरी दो चार चीज़ें ऐसी हैं मैं बड़े आराम से करती हूँ। आराम से एक बैठकर जो है अपना एक गिलास पानी, गर्म पानी जो है वो पीती हूँ। और मेरा चाहे गर्मी है या सर्दी है, गर्म पानी का रूटीन मेरा रहता ही रहता है। साथ साथ में अपने रूटीन में जब मैं लगती हूँ तो जैसे ही माँ के पापा ने बिस्तर छोड़ा तो उसी साथ साथ में जो है उनके कंबल वगैरह की तह बना के मैं रख देती हूँ। अदरवाइज वैसे तो ये मौका मुझे बहुत कम मिलता है, क्योंकि जब वो अपने कंबल वगैरह की तह जो है वो खुद बना लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है मुझे इन चीज़ों में हेल्प हो जाती है। और इस तरह की आदतें हस्बैंड में जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जब है ना दूसरे के भरोसे रहता है तो अपनी बहुत सारी आदतें, अच्छी आदतें जो है वो छोड़ देता है। तो दूसरे के भरोसे आई थिंक नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद अपने काम एक आधे जो है वो कर लेने चाहिए। थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है और अपना रूटीन भी जो है वो मेंटेन रहता है। अपनी चीज़ों से इंसान जुड़ा हुआ रहता है, नहीं तो वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बहुत लापरवाह जो है वो इंसान हो जाता है चीज़ों को लेकर। तो जी अभी जो है सुबह उठते सबसे पहले मैं बासी झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले गर्म पानी मैंने मिक्स दाल, जो पंच तत्व दाल जिसको मैं बोलती हूँ अपनी भाषा में, क्योंकि 5 तरह की दाल का ना एक मिक्स पैकेट आता है, तो वो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चने की दाल आती तो है उसमें, लेकिन थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मिला के मैं उसको गर्म पानी में भिगो कर आई हूँ, ताकि तब तक मैं घर में बासी झाड़ू एक बार मैं लगाऊं तो तब तक वो अच्छे से जो है वो गल जाए 10-15 मिनट। क्योंकि पहले अगर आप उसको गर्म पानी में, चाहे सर्दी है गर्मी है, गर्म पानी में अगर आप भिगो के रखते हो, चाहे चावल है या दाल है, कोई भी चीज़ है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो उनका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और क्योंकि एकदम से फिर चीज़ों को लेकर भाग दौड़ नहीं होती है, अपने काम ऐसे ही जो है बीच बीच में अपने मेरे जो है वो चलते रहते हैं, मेंटेन करती रहती हूँ। साइड सामने आपको जो है वो काफ़ी सारे कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये एक दिन के इतने सारे कपड़े मैंने धुले थे। तो कल थोड़ी बहुत धूप निकली थी 1-1.5 घंटा, तो उसी में जो है फिर मैंने क्या करा, फटाफट से सबको जो है वो धूप लगा दी थी और उसके बाद मैं नीचे ले आई थी। तो आज सुबह अभी काम ख़त्म करके फटाफट से अपने सारे, अगर धूप लिखनी तो अभी, नहीं तो बाद में जो है मैं उनको लगा दूंगी बाहर या ऊपर। और सामने एक दीदी आई थी तो मैं उनको हेलो जो है वो बोल रही थी। अपना बासी झाड़ू लगा के और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह नहाने का काम जिस दिन हिमांग के पापा होते हैं, दिया बाती वही करते हैं। मैं सुबह सुबह फिर लेट ही नहाती हूँ, मतलब काम करके तब नहाती हूँ। और अपना रूटीन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी मुझे और चेंज करनी है। मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह उठकर मैं एक बार पहले नहा लूँ, उसके बाद जो है मैं काम में लगूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रही है। कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मतलब जुकाम होना एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है वो बच्चों में हो रही है। एक साइड मैंने सीटी लगवा दी है, दूसरी साइड जो है तब तक तड़का हो रहा है सिम गैस पे। मैं साइड बाय साइड जो है वो आटा लगा लूँगी और इसमें भी मेरा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। आटा जब मैं लगा रही थी उसके लिए मैंने आटे के लिए गर्म पानी किया, उसी टाइम मैंने 1 गिलास एक्स्ट्रा गर्म पानी किया, वो मैंने दिया वरुण को, ताकि वरुण जो है गर्म पानी अपना पी ले। और वरुण को मैंने उठा दिया है, क्योंकि वरुण के 1-2 क्वेश्चन लिखने रहते थे और वो क्या है, जब मान लो हिमांक सोकर उठा तो वो उसको करने नहीं देगा। तो मैं वरुण बोल के सोया था कि मेरे को इससे जल्दी उठाना ताकि मैं अपना काम जो है स्कूल का कर पाऊँ, तो मैंने उसको उठा दिया है। और इसी बीच जो उठने के बाद उसने काम खत्म करा, फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह करी, अपने जो भी काम करने थे उसने कर लिए, वो नहा चुका है, वो रेडी हो रहा है। और इसी बीच जो है बच्चों को मैंने लंच वगैरह जो है वो करा दिया, मैंने भी कर लिया, सॉरी ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने। और साथ के साथ बर्तन साफ कर दूंगी। बर्तन साफ करके और किचन साफ करके उसके बाद जो है
मैं हिमांक को नहलाऊंगी। हिमांक ने जो है वो भी नहाया नहीं है, उसके बाद फिर जो है मैं नहाने वाली हूँ। बहुत बार क्या होता है कि इंसान करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हालात नहीं बन पाते हैं कि वो अच्छे से अपने उस काम को परफॉर्म कर पाए। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, तो मैं चीज़ों को ध्यान से देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, एक ब्रेक ले लेती हूँ। अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती उस काम को मैं टोटली छोड़ देती हूँ। और बहुत सारे या तो मैं ब्रेक लेके आराम से थोड़ा आराम करती हूँ, किसी काम कोई मोटिवेशनल चीज़ें मैं देखती हूँ और उसके बाद उस काम में लगती हूँ, तो वो मेरा काम एक लिमिटेड टाइम में बहुत ही अच्छे उससे जो है वो मेरा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए गैस को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और कभी भी ध्यान देना मेरी गैस के ऊपर है ना, आपको बहुत बार लेडीज़ क्या करती हैं, गैस साफ़ करती हैं तो वो कपड़ा जो लगाती है ना उस पर वो कपड़े के निशान ना अलग से दिखाई देंगे। तो मेरी गैस में ऐसा कोई भी निशान दिखाई नहीं देगा। कभी सब्जी वगैरह बनाऊं तब ध्यान से देखना, जब गैस के ऊपर फोकस हो। तो यहाँ इसी बीच जो है मैं आ गई थी और उसके बाद जो है अपने बाकी के काम जो है वो मैं कर रही थी। यहाँ पर जो है अभी साइड बाय साइड मैं जो है इस रूम को भी मैं संगवा लूँगी और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है बनाने का सोचा है। तो मैं देखो क्या कुछ जो है वो करती हूँ। और जैसे ही रूम ये सेट हुआ, वरुण रेडी हो गया था, तो मैं फटाफट से यहाँ से कंबल वगैरह उठाऊंगी और पोछा जो है उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि बीच में पहले मेरे को करना है हिमांक को रेडी। अपना काम देखो। पता है बहुत बार जो कमेंट में पूछा जाता है ना कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो मैं सबसे साफ सुथरी सीधी सी एक ट्रिक मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ। अपना काम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखो कैसे आप मैनेज कर सकते हो। कौन सी चीज़ आप पहले देख कर सकते हो, कौन सी चीज़ बाद में कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपको पहले करने में आसानी होगी, टाइम बचेगा, कौन से छोटे छोटे, क्योंकि ना घर में बहुत से छोटे छोटे काम भी ऐसे होते हैं जो करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे पता नहीं कितने सारे कम काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता अपने आप डिसाइड करो। मान लो आप चैनल पे वीडियोस वगैरह व्लॉग देख रहे हो किसी के, चाहे मेरे देख रहे हो या किसी और के देख रहे हो, मोटिवेशन के लिए वो सारी चीज़ें देखो, क्योंकि मोटिवेशन के तौर पर सही है लेकिन हर किसी के घर के हालात अलग होते हैं, हर किसी का मैनेज करने का तरीका अलग होता है। मेरे घर में जितने मेंबर हैं मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ, आपके घर में जितने मेंबर हैं आप उसके हिसाब से, आपकी अपनी जॉब है या आप हाउस वाइफ हैं, आपके हस्बैंड वर्किंग है, तो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपने काम देखिए। ये काम करने का ना सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरे से आप सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब जो है वो तैयारी चल रही है बच्चों के लिए। मैंने ये पास्ता जो है वो बनाया है, तो उसकी फटाफट से जो है, क्योंकि ना बच्चों को पता नहीं अचानक सुबह सुबह क्या हुआ कि नहीं उनको तो पास्ता खाना है। कि पहले ही मैं लेट हो रही थी और लेट होने के चक्कर में और भी आज मैं लेट हो गई, क्योंकि बच्चों को ये पास्ता जो है वो खाना था। सब्ज़ी रोटी आज उन्होंने मना कर दिया, पता नहीं क्यों मना किया, उसका कारण तो यही जानते हैं। तो जो है फटाफट से मैंने फिर 10 मिनट निकाले और अपने किचन के काम करते करते ही जो है साफ़ सफाई करते करते मैंने ये भी जो है वो कर दिए साथ साथ में। और ये देखिए पास्ता हमारा यमी सा बन के हो गया है रेडी, दोनों बच्चों को सर्व करूँगी। और इसी बीच जो है मैं कुछ लेकर आई थी बच्चों के लिए, तो फटाफट से मैंने सोचा ये भी उनकी मैं तैयारी जो है वो करके मैं रख देती हूँ। और तैयारी करके रखूँगी ना तो क्या रहता है ना कि बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो उसके लिए ये चीज़ें मुझे बड़ी ही जो है वो अच्छी लगी। मैंने मार्केट में देखा कि, तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए जो है वो ये ले ली, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना तलवल के ऐसे रख दो, हल्का बहुत फ्राई करके रख दो, तो क्या रहता है ना कि मान लो बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे, आप किसी काम में बिजी हैं, तो बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करते, बच्चों को पता है कि आप उनको कौन सी चीज़ खानी और कहाँ रखी है। तो ये देखिए किस किस के मुंह में देखकर पानी जो है वो आया है, तो ज़रूर बताइएगा। ये पापड़ और इस तरह की चीज़ें हम भी खाते थे ना, ये वही चीज़ें हैं। मैंने करी है थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि जो सूट मैंने कल वीडियो में दिखाया था ना उसका इनर लेने गई थी मैं, फिर जो है मेरे पास शूज़ नहीं थे। शूज़ मैं गर्मी में भी यूज़ करती हूँ और सर्दी में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, देखो सर्दी में तो शूज़ यूज़ होते ही हैं, लेकिन सर्दी में क्या होता है एक्टिवा वगैरह चलाते हैं ना, तो उसमें एक्टिवा में थोड़ा सा पैर वैर कहीं रखना पड़ जाए अचानक से, तो कहीं मैं आगे से ना उंगलियों का थोड़ा मुड़ने तुड़ने का टूटने का थोड़ा डर रहता है।
तो मैं गर्मी में भी शूज़ यूज़ करती हूँ। तो एक जोड़ी शूज़ मैं लेकर आई हूँ, ये वाले शूज़ है जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ ना, तो मैं यही शूज़ जो है वो मैं बाहर पहन रही थी। और भाई मैं इतनी मॉडर्न या फैशनदार नहीं हूँ कि मैं मतलब बाहर सर्दी के मौसम में सैंडल वैंडल पहन के तैयार होके जाऊँ, ऐसा नहीं है भाई। तो रियलिटी चेक जो होता है ना वो है। और मैं ये फिर अपने लिए शूज़ लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छे शूज़ है ये देखो, बहुत ही अच्छे शूज़ हैं। और ये शूज़ आए हैं, पहले मैंने आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। ये इनकी सॉफ्टनेस देखो, पूरा गदम है। दूसरी चीज़ ये देखो, ये देखो बिल्कुल, और एकदम जो है लाइट वेट, जो कहते हैं ना कितना लाइट हो सकता है, ये उतना लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, मतलब वजन तो इसमें महसूस भी नहीं हो रहा है। तो ये मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में। और अगर मैं यही चीज़ किला रोड से लेने जाती तो 450 या 500 से कम में ये चीज़, मुझे ये शूज़ जो है वो नहीं मिलते। और एक सूट के लिए इनर लेकर आई, और साथ में जो है फिर मैंने सर्दी, क्योंकि ना धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो हिमांकी भी जो 2-3 जोड़ी सॉक्स जो है वो ख़राब हो गई हैं, क्योंकि पुरानी सॉक्स थी, कुछ फट गई कि किसी के रबड़ ढीले हो गए थे। तो मैं 4 जोड़ी लेकर आई थी, एक तो हिमांक ने पहन ली है और 3 जोड़ी ये हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटा वो है, इनका स्टफ बहुत ज़्यादा मोटा सही है, और अंदर से पूरा वो है, वार्म है, पूरा मोटा स्टफ है। ये मुझे 80 रुपये की 4 जोड़ी जो है वो मिली है। और अगर मैं यही चीज़ मैं मान लो डी पार्क से बाहर से लेती या मैं किला रोड से लेती तो 100 रुपये की 3 जोड़ी जो है वो मिलती है। और उसके बाद मैंने ली हैं अपने लिए ग्लव्स, क्योंकि एक्टिवा चलाते हैं ना तो हाथ ऐसे जाम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ठंड लगती है वो अलग, कहीं जाए या कहीं से जाकर वापस आए तो मतलब कई देर तो मुझे मतलब इनवॉइस के सामने जो है गीजर के हीटर के सामने जो है वो बैठना पड़ता है, कि ठंड बहुत, मतलब इतने हाथ यूं सुन हो जाते हैं कि करूँ तो क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर हीटर के सामने जो है वो बैठना पड़ता है। तो अपने लिए ये ग्लव्स जो है वो मैं लेकर आई, और ये ग्लव्स सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, वरुण को भी पसंद आए। आज भी जाना था मुझे, क्योंकि वरुण के लिए मैं ले लेती। और वो मार्केट है ना बिल्कुल जहाँ हिमांक और वरुण राइटिंग क्लास जाते हैं, उसके सामने वाली गली में ही है। बच्चे जब तक काम कर रहे होते हैं तब तक मैं अपना कुछ जो लेना होता है घर के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, तो मैं ले आती हूँ फटाफट से, 15-20 मिनट में अपना चली भी जाती हूँ, वापस भी आ जाती हूँ, सामान भी ले लेती हूँ। तो वरुण को भी पसंद आए, तो वरुण के लिए ये मुझे लेकर आनी एक जोड़ी और। आज जाना था लेकिन आज जल्दी में मैं फिर वो लेना भूल गई, पर्स लेना अपना भूल गई थी। तो ये देखो बिल्कुल 30 रुपये में, मतलब इससे अच्छा और सस्ता और क्या मिलेगा, बहुत ही बॉम है। ऐसा नहीं है कि लाइट वेट है या कुछ और है, मतलब गर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे है। तो ये थी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने गली के यहाँ से ही शॉपिंग करी, मतलब मेरे घर के नीचे अचानक कोई आ गया था कल, तो वहीं से मैंने ली है। एक तो मैंने ये लिया है, ये 50 के जो है वो 2 दे रहा था, ये मैंने सब्जी वगैरह धोने के लिए जो वो लिया है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं वो भी ले लेती। ये 50 के 2 बोले थे तो मैंने एक ही लिया, 25 रुपये का जो एक बड़ा, और एक बड़े वाला ये टब जो है वो लिया मैंने। ये टब जो है बहुत ही मतलब हार्ड है, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि पैसे कम है तो ऐसे लंजू मंजू सा होगा। तो बड़े वाला 50 रुपये का एक है, ये 25 रुपये का है, यानी 50 के 2 थे लेकिन मैंने लिया एक। तो ये बहुत ही सस्ती सस्ती और अच्छी, कम दाम में अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करी है। अभी व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।